मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि आज के सेशन से रिलेटेड मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि एक मैरिज के सिलसिले में मुझे दिल्ली से बाहर जाना पड़ा और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊं और आपके साथ शेयर कर पाऊं। तो आज एक मिला जुला ट्रेंड देखने को मिला। वॉलेटाइल सेशन था। हमने हाई से तकरीबन 300 पॉइंट तक की गिरावट भी देखी और जाते जाते ये मानिए कि आज की गिरावट के सबसे नीचे के पॉइंट पर ही हम क्लोज हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ 6 दिसंबर की पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के अंदर, जिनसे रिलेटेड तकरीबन रोज मैं एक वीडियो पोस्ट करता हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का चार्ट मैंने स्क्रीन पे लगाया है और हम इसको ऊपर से अलग अलग प्राइसेस पर बाय भी किया है और मेरे पास 313 के प्राइस पर एक लॉट है भी और हेज हूं मैं इसके अंदर, मेरे पास पुट भी है। और जब इसके नीचे गिरावट हुई तो मैंने एक प्राइस सोचा था कि 281 तक गिर सकता है, लेकिन जब यह कैंडल फॉर्मेशन हुई तो मुझे लगा कि बॉटम शायद बन गया है। आप देखिए ये 3 दिन के प्राइसेस तकरीबन सेम थे। उसके बाद कल के सेशन में एक अपसाइड की मूव दिखी 303 तक की और आज भी जहां हम खुले वहां से हमने अपसाइड पर ही ट्रेड किया और हाई से जरूर गिरावट के साथ 300 के आसपास हमने क्लोजिंग की है। अब 6 तारीख को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप MACD को देखेंगे तो धीरे धीरे करके रिवर्सल हो रहा है। नया शॉर्ट्स नहीं बन रहे, नई गिरावट नहीं आई और आज के अगर मैं कल तक के डाटा की बात करूं, FIS ने आज भी सेलिंग की है और यही एक बड़ी रेजिस्टेंस निकल के आई है 306 की, जो हमारी 9 दिन की मूविंग एवरेज भी है। इस स्टॉक को अगर बाय करना चाहते हैं और कंफर्म होके जिसमें कि हमारी प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहे, वो प्राइस आज के दिन में 311-12 मान लीजिए, इसके ऊपर निकले तो लॉन्ग कीजिएगा। HPCL तो हो गया, अब HUL की बात करते हैं। HUL ने देखिए 2 दिन की गिरावट पर आज ब्रेक लगाया। कल तक मुझे ऐसा लग रहा था, जबकि मैंने कल वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने आके प्राइसेस जैसे देखे सुबह तो मुझे लग रहा था कि हमें एक ब्रेकआउट इसमें मिल सकता है और शुरुआत भी देखिए अच्छी हुई। हमने एक रेजिस्टेंस थी उसको क्रॉस करके ओपनिंग करी, लेकिन जहां ओपनिंग की वहीं से गिरावट और हमने आज लोअर साइड पर क्लोजिंग दिखाई है। तो नया ट्रेड अगर हम MACD में देखें तो लॉन्ग जाना चाहिए, लेकिन एक कल की कैंडल को एक बार और देख लीजिए। अगर 2400 के आसपास क्लोज होती है तो आप नया ट्रेड ले सकते हैं। बाकी हमारे पास नीचे से ही ट्रेड है। आपको पता होगा कि हमने जो रोल ओवर किया था नीचे के प्राइसेस पर किया था। पिछले महीने इस स्टॉक को मैंने 2430 पर लॉन्ग किया हुआ था और मेरे पास पुट थी। पुट के प्रॉफिट तो मैंने बुक कर लिया। हाँ, उससे ज्यादा फ्यूचर्स के अंदर लॉस आया था, लेकिन रोल ओवर मैंने नीचे के प्राइसेस पर किया और एट द मनी पुट बाय करता हूं और वहां से स्टॉक ने एक अच्छा रनअप दिखा दिया था। आज तक मैं मानूं कल तक की क्लोजिंग तक तो मैं प्रॉफिट में आ गया था, लेकिन अगर कल हम फिर 2400 के ऊपर चले जाते हैं और ट्रेड करना शुरू करते हैं तो एक बार टारगेट 2460 का हो सकता है। शॉर्ट मत कीजिएगा। ITC ने आज फिर गिरावट दिखा दी और जैसा मैं पहले भी कहता आ रहा हूं कि 220 एक अच्छी सपोर्ट है, मेरे हिसाब से ब्रेक नहीं होना चाहिए।
इसके आसपास आपको फिर बाय कर सकते हैं। 220 ब्रेक होगा तो 209 तक जा सकते हैं। चॉइस आपकी है, वेट करना है या आप यहीं से बाय करेंगे। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, स्टॉक 265 से 220 के आसपास आ गया। आप देखिए ऑलमोस्ट 20% के आसपास की हमने एक गिरावट देख चुके हैं। देखिए बॉटम को पकड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अपने हाई से अगर कोई स्टॉक 20 से 25% नीचे मिल रहा है और ट्रेंड रिवर्सल के भी साइन दिखा रहा है तो इसको बाय करना चाहिए। तो 220 के आसपास मानता हूं कि रिस्क रहता है, लेकिन अगर रिस्क नहीं उठाएंगे तो ट्रेड कैसे करेंगे, पैसे कैसे कमा पाएंगे। हमारा क्या होता है कि हम तेजी वाली मार्केट के अंदर तो लॉन्ग पे चले जाते हैं, लेकिन गिरावट वाली मार्केट में बाइंग नहीं करते, जो सबसे बड़ा नुकसान हमें लगता है, जो मुझे लगता है। तो बिल्कुल 220 के आसपास बाय करके चलना चाहिए। फ्यूचर्स के अंदर बाय कीजिएगा, एट द मनी पुट साथ में बाय कीजिएगा, जिससे आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। हिंडाल्को को आज मुझे लगा था कि एक बड़ी ब्रेकआउट इसमें दिख सकता है। जो कल की क्लोजिंग थी बिल्कुल एक रेजिस्टेंस पॉइंट के ऊपर थी। मैंने यह कहा था कि अगर हम ऊपर खुलते हैं, और सॉरी कल तो मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी, इस वाली वीडियो में कहा था कि टारगेट जिसको नया ट्रेड करना हो 432-35 के ऊपर निकले, प्राइस क्लोज होता दिखे तो आप लॉन्ग कीजिए। कल इसने एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिखाई, बहुत अच्छे साइन लग रहे थे। अगर आज हम ऊपर ओपन होते तो हो सकता है कि मैं भी एक बार लॉन्ग करने की सोचता, लेकिन ऊपर नहीं खुले, खुले नीचे। हां, इंट्राडे में एक मूव जरूर दिखी, लेकिन सस्टेन नहीं हुए, फिर से गिरावट पर ही हमने क्लोजिंग दिखाई है। फ्रेश बाइंग 433-34 के ऊपर मिले तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा, और साथ में हेजिंग के लिए अगर आप चाहते हैं एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। बाकी जितनी दूर की पुट आप बाय करेंगे आउट ऑफ द मनी, उसमें आपके रिस्क ज्यादा ओपन हो जाता है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, रिस्क केवल अपनी कैपिटल का 3 से 4% से ज्यादा मत लीजिए। इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसकी परफॉर्मेंस की आज मैं बात करूं तो आज हमने जो ट्रेड लिए, ज्यादातर ट्रेड मैंने स्केयर ऑफ किए, और जब हम अच्छे पॉजिटिव साइड पर ट्रेड कर रहे थे। मैंने वोल्टास के अंदर 1228 वाला जो मैंने खरीदा था कल के सेशन में, उसको 1242 पर एग्जिट किया, और नंबर ऑफ शेयर से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं पर लॉट के हिसाब से। एचडीएफसी को मैंने 2760 पर बाय किया, 2824 पर बेचा। जेएसडब्ल्यू स्टील को मैंने 623 पर बाय किया, 654 पर बेचा। आयशर मोटर्स को मैंने 2427 पर बाय किया था, 2478 पर बेचा। ये मेरे थर्सडे और वेडनेसडे के ट्रेड है, इससे पीछे के नहीं है। यूपीएल को मैंने 685 पर और 695 पर बाय किया था और 713 पर बेचा। एचसीएल टेक जो मैंने कैरी फॉरवर्ड किया था पिछले महीने से, कैरी फॉरवर्ड किया था लॉस के साथ, और वो सारा का सारा लॉस भी रिकवर हुआ और अच्छे प्रॉफिट के साथ हम एग्जिट हुए, क्योंकि हैजिंग मैंने फिर नीचे के प्राइसेस पे की थी एट द मनी पर। तो ये थी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस। आप में से कोई भी मेरी ड्यूरिंग द मार्केट मेरे रिजल्ट्स को एनालाइज करना चाहता है, काम करने के तरीके को देखना चाहता है, प्रॉफिट कैसे मेरे आते हैं उसको देखना चाहते हैं, कैसे रिस्क को मिनिमाइज करता हूं, इन सब चीज को एनालाइज करने के लिए आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद की टर्म्स एंड कंडीशन हम बाद में डिसाइड करेंगे, जो भी मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहेगा। और आपको मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं डॉक्टर रेड्डी।
देखिए आपको पता होगा कि 4600 पर मैंने लॉन्ग बनाई हुई है और साथ में पुट है। मेरा यह मानना था कि अगर 4660 4670 के ऊपर हम क्लोजिंग दे देते हैं तो एक बड़ी मूव 4700 तक की हो सकती है। इंट्राडे में हमने क्रॉस करने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए और क्लोजिंग नीचे आई। देखिए आप में से अगर कोई भी स्टॉक को बाय करना चाहता है तो मेरे हिसाब से एक क्लोजिंग आपको 4675 के ऊपर आने दीजिए आज के प्राइस के हिसाब से। उसके बाद आपको 4700 की रेजिस्टेंस दिखेगी, वो क्रॉस होते हैं तो 4765 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कीजिएगा। सिप्ला, देखिए सिप्ला ने गिरावट पिछले 3 दिन के कैंडल फॉर्मेशन देखिए, एक के बाद एक नए लो। तो जैसे मैं पहले भी आपको कहता हूं कि 885 ये स्टॉक ब्रेक नहीं करता और मैंने भी ट्रेड इसमें लिया और 20-25 रुपए परसों ही लिए। और जब ये मूव निकली मैंने यहीं पर जहां पर इसने एक रेजिस्टेंस था मैंने वहीं पर एग्जिट किया था। हाँ नहीं, मुझे 25 से 26 पॉइंट मिले लेकिन इतनी बड़ी तेजी मैं नहीं ले पाया और उसके बाद देखिए फिर से गिरावट आ गई। और यहां पर मैंने क्या कहा था कि अगर जो पिछले लो के आसपास मिले तो आप स्टॉक लीजिएगा। आप देखिए 940 के आसपास ये प्राइस दिखा भी और ट्रेड भी हुआ और अब जो हमें प्राइस दिखा है हम जो क्लोजिंग बेसिस पे वो 916 का। अभी स्टॉक आज की डेट के हिसाब से इसने लोअर साइड की क्लोजिंग जरूर दिखाई है लेकिन अभी हम बिल्कुल इसको बेरिश नहीं कह सकते जब तक एक बेरिश क्रॉसओवर ना हो। तो अभी शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी बनाइएगा। भारती, देखिए भारती ने आज फिर से गिरावट दिखा दी। ये छठा 7वां दिन है जो लगातार ये स्टॉक नीचे गिरावट दिखा रहा है। मेरे हिसाब से 705-7 के टारगेट आपको दिख जाएंगे। रिस्क होगा यहां पर बाय करना लेकिन फिर भी बहुत लंबी कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक ने थोड़ी हलचल दिखाई है। अगर क्लोजिंग आपको 705 के नीचे मिलती है तो यह स्टॉक आपको 675 भी दिखा सकता है। 700 के आसपास, 705 के आसपास अगर बाय करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल रहेगा। बजाज फाइनेंस ने तकरीबन 6 दिन की तेजी के बाद आज एक विराम लगा दिया और क्लोजिंग अभी वीक नहीं, अभी जाते जाते वीक हो गई। सुबह अगर देखिए तो इसने 7250 को क्रॉस करने की कोशिश की। अगर ये क्रॉस हो जाता तो 7330 के ऊपर तो ये स्टॉक बहुत तेज हो जाता। लेकिन खुलते ही कोई ट्रेड मत लीजिएगा मंडे के सेशन में। आज की कैंडल वीक कैंडल है जबकि पिछले 4 दिन से हमने नीचे के लेवल से अच्छी बाइंग दिखी है। तो आप देखिए क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही थी यहां पर, यह हो जाता तो एक बड़ी मूव दिखती लेकिन किसी ने बाय करना है तो एक बार क्लोजिंग 7150 के ऊपर आने दीजिए, आप वहां पर बाय कीजिए। छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, क्रॉस होगी तो 7350 के ऊपर एक अच्छी बड़ी मूव आपको देखने को मिल सकती है। नजरिया कम से कम दिसंबर एक्सपायरी का होना चाहिए। अरविंदो फार्मा ने आज अच्छी क्लोजिंग दिखाई है लेकिन एक कैंडल पर वेट मत कीजिए, ट्रस्ट मत कीजिए, एक कैंडल और बनने दीजिए। अगर वो ग्रीन कैंडल आज की ओपनिंग से ऊपर क्लोज हो जाती है या आज की हाई से ऊपर क्लोज हो जाती है तो आप बाय करिए, टारगेट होगा 700 का। अंबुजा ने आज इंट्राडे में देखिए क्या बढ़िया ब्रेकआउट दिया था लेकिन वहां से एक सेलिंग प्रेशर दिखा और स्टॉक नीचे आ गया। 381 पर हमारे पास भी एक पोजीशन है और अगर क्लोजिंग हमें 385 के ऊपर आ जाती है तो 390 और 400 दो रेजिस्टेंस दिखेंगी। ये क्रॉस होती हैं तो स्टॉक आपको 430-440 के प्राइसेस दिखा सकता है। 385 के ऊपर बिल्कुल लॉन्ग बना सकते हैं। जिसने लंबा नजरिया हो कम से कम दिसंबर एक्सपायरी का वही इसके अंदर ट्रेड लीजिएगा। जब तक 385 क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं देता तब तक नया ट्रेड लॉन्ग साइड पर मत लीजिएगा।
जबकि नीचे से भी हमने ट्रेड लिए हुए हैं और मेरे पास 380-81 के आसपास का भी स्टॉक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।